दर्शकवृन्द नमस्कार। घरवास र प्रवासका समसामयिक विषयहरू समेटिने कार्यक्रम सच्चीको साथमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। म सच्ची मैनालीको। दर्शकवृन्द, हामी एउटा यस्तो अन्तर्वार्ता लिएर आएका छौं जसले तपाईको जीवन बदल्न सक्छ। आजको यो अन्तर्वार्ता तपाई हरेकको जीवनमा वरदान साबित हुनेछ। आजका हाम्रा अतिथि इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, त्यसैले अंग्रेजी वा हिन्दीमा गर्नुपर्ने यो अन्तर्वार्ता बढी भन्दा बढीले बुझ्न सकुन् भन्ने हेतुले हामीले यसलाई हिन्दीमा गर्न लागेका छौं। हिन्दीमा अन्तर्वार्ता गर्ने यो मेरो प्रथम प्रयास हो। केही कमी कमजोरी भएमा माफ गर्नुहोला। आउनुहोस् अब औपचारिक कार्यक्रम सुरु गरौं हिन्दीमा। सभी दर्शकों को नमस्कार। कार्यक्रम सच्ची के साथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर, होस्ट और आप सबके दोस्त सच्ची मैनाली। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय में बात करेंगे जिसे सुनकर आप सब अवश्य हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आजकल वैसे देखें तो हर घर में लोग बीमार हैं। आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी है। डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, स्किन डिसऑर्डर, आर्थराइटिस जैसे अनेक बीमारी एक आम बात है। इन सब बीमारी के अलावा भी लोग और बहुत से बदन दर्द, ओस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक आदि प्रकार के अनेक रोग और तकलीफों से परेशान हैं। आज की दुनिया में ये सब रोग ही लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। जिंदगी में कमाया हुआ सारा पैसा इलाज करने में ही खत्म हो जाता है। कई गरीब लोग पैसों के बिना और इलाज न मिलने के कारण ही मर जाते हैं। जी हाँ, अपवाद को छोड़कर सब घरों में यही हाल है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे जाकर क्या होगा, ये सब कोई नहीं जानता। हॉस्पिटल और डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना ही हमारा किस्मत बन चुका है। क्या यही दुर्भाग्य हमारी नियति बन गई है? क्या हम इन सब को किसी तरह से बदल नहीं सकते या बदलने की ताकत रखते हैं क्या? क्या आप सब खुद ही डॉक्टर बन सकते हैं? हमें कितने रोगों से मुक्ति मिलेगी और कैसे? आइए जरा गौर से सुनिए इस बातचीत के मार्फत मशहूर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से। डॉक्टर साहब की तारीफ करना तो सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। जी हाँ, डॉक्टर साहब की तारीफ करना तो सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। डॉक्टर चौधरी को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। कई सारे किताबों के लेखक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर चौधरी को कई लोग मेडिकल फील्ड के भगत सिंह भी कहते हैं। कई सारे लोगों को अगर किसी ने जगाया है, कई सारे लोगों को अगर किसी ने जगाया है तो वो है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। जैसा नाम वैसा ही काम। डॉक्टर साहब, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर विथ मी टुडे ऑन माय शो। सच्ची के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। मैं भी वेट कर रहा था इस कार्यक्रम का। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज नवंबर 12 अमेरिका में आयोजित हो रहा ये लाइव कार्यक्रम डॉक्टर चौधरी का नेपाली मीडिया में ही पहला अंतर्वार्ता है। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इसके चलते बहुत सारे लोगों को अनेक प्रकार के लाभ और भरपूर राहत मिलेगा। जी हाँ, डॉक्टर साहब का आपका डॉक्टर साहब का आज का मैसेज आप सबके जीवन एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपके इस डिजीज फ्री जर्नी के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा घटना या किस चीज से इंस्पायर हुए थे आप? कितना वक्त हुआ और पिछले बार डॉक्टर के पास आप कब गए थे? थैंक यू। पिछली बार मैं कब गया था, इससे शुरू करते हैं। पिछली बार मैं गया था, मुझे लगता है 20 साल पहले था। लास्ट टाइम, दैट इज 20 इयर्स। अब आते हैं कि घटना। मैं अपनी बात से शुरू करता हूं कि बचपन से एक बीमारी, आपने नाम सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट की बीमारी।
मतलब पेट में कुछ भी हजम नहीं होना, दैट इज जिसके साथ मैं पैदा हुआ था। और स्कूल कॉलेज में ये अच्छी तरह से याद है मुझे कि कुछ भी हजम होता ही नहीं था। और उसके लिए जितने सारे प्रकार के इलाज हो सकते हैं इस दुनिया में, वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, वो करा के देखा। और वो करते ही मतलब इलाज कराना एक परमानेंट पार्ट ही बन गया था मेरे लाइफ टाइम का। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। एक पार्ट तो ये है जो इंस्पिरेशन की आप बात करें। दूसरा, मेरी वाइफ अभी अभी मैं घर पे हूँ, उधर है पीछे, नीरजा, वो उसको भी जुकाम की दिक्कत थी जब से मैं उसको जाना। शादी से पहले से जानते थे हम लोग। और उसके साथ भी सिमिलर घटना थी कि हर चीज देख लिया, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, जितने सारे पैथिक होते हैं। और तो एक दिन दिमाग में सवाल आया कि दो दुनिया की सबसे सिंपल बीमारियां, पेट का गड़बड़ और जुकाम, ये तो सिंपल ही माना जाता है। इन दोनों की भी कोई सोल्यूशन, वो भी सालों साल लगने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इसका मतलब अगर सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन फिर हमें क्रिएट करना पड़ेगा बियॉन्ड द मेडिसिन। बियॉन्ड द मेडिसिन, इसका मतलब मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता होगा। तो जिस तरह से आपको पता है कि अगर आपका सामान इधर कहीं गुम हो गया, आप कहीं और जाके ढूंढेंगे तो मिलने से रहा। तो ठीक उसी तरह से आई थॉट दैट माई अप्रोच मे बी रॉन्ग। और फिर एक जर्नी शुरू हुई, और कि भाई इन्वेंशन एंड फाइंडिंग, डिस्कवरी कि भाई एक्चुअली हमारी बॉडी कैसे काम करती है। और फिर बहुत जल्दी उपाय भी मिल गया मुझे, और उस उपाय को यूज करते ही दोनों ने उपाय यूज किया, एंड विद इन 15 डेज हमारी जो 30 साल पुरानी बीमारी थी 15 दिन के अंदर ठीक हो गई। वो दोनों लोगों ने हमने क्या किया ये भी मैं बता देता हूँ जी आपको। अ, मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज किया, मैंने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया। जी कोई भी दूध, दही, सी, मक्खन। और जब छोड़ने के 15 डेज के बाद, तब से लेकर नाउ इट इज अबाउट 20 years नाउ, एब्सोल्युटली उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत का कोई मतलब मुझे याद भी नहीं है कि भाई कोई दिक्कत ऐसी थी भी कभी। सिर्फ मेमोरीज में तो है, लेकिन कभी और दिक्कत नहीं है। नंबर वन, सिर्फ एक ही बदलाव किया। जी ये वाला जो बदलाव था, अगर बचपन में किसी ने बता दिया होता तो देखिए कितनी बड़ी बात होती। अब जी आते हैं, लेट मी टॉक अबाउट माय वाइफ। उसने सिर्फ एक चीज ऐड किया कि सुबह खाली पेट आंवले का जूस, ताजा आंवले का जूस। वो भी कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, फॉर फ्यू डेज, अबाउट 1 मंथ, राइट। तो 15 दिन में ठीक हो गया। उसके बाद भी 15 दिन और कर लिया। सो आप देखिए, जरा सोचिए कि ये छोटा सा सोल्यूशन जो कि ऑलमोस्ट फ्री का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन बचपन से पता होता है। और हमारी तरह न जाने लाखों करोड़ों कितने भी और लोग होंगे जो अभी भी परेशान हो रहे होंगे फॉर दीज टू एलिमेंट्स। तो सवाल दिमाग में आता है, जब कॉमन कोल्ड एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ही कोई सोल्यूशन नहीं है, अदरवाइज देयर इज ए क्लियर कट सोल्यूशन, तो कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। सो दिस मीन्स द जर्नी बी कंटिन्यूड। और फिर जर्नी में जैसे आगे बढ़ता गया, मैं देखा कि लगभग हर बीमारी, रादर लगभग वो ना भी यूज करें, हर बीमारी का ऐसे सोल्यूशन है जो, फॉर एग्जांपल डायबिटीज का सोल्यूशन ऐसा है कि 3 दिन में यू कैन गेट क्योर ऑफ डायबिटीज, क्योर ऑफ डायबिटीज, इमेजिन, राइट। लेकिन वो रास्ता जो है सही रास्ता, शायद वो रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है, या कोई छुपा रहा है उसको। सो जी दिस इज द होल स्टोरी अबाउट इट। कि मैं तो समझता हूँ कि हेल्दी रहना बहुत आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है हेल्दी रहना। शायद क्रिएचर ने, गॉड ने इसी प्रकार हमारे बॉडी को बनाया है नेचर के साथ, ताकि हम जिंदगी भर हेल्दी रहें। लेकिन वो जो एक डायरेक्शन है, वो जो एक एनलाइटमेंट है, उससे हमें किसी ने वंचित किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम लगती हैं, वो प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है हमारे आसपास। और हमें ये विश्वास दिला दिया गया है कि आपकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, वो बीमारी और दवाई के बीच में ही गुजरने वाली है, एंड दैट इज योर डेस्टिनी, इट इज विच इज नॉट ट्रू। सो ये है ओवरऑल समरी ऑफ द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड। डॉक्टर साहब, आपको क्या ये भी कहते हुए सुना है कि आप कहते हैं बीमारी जो होता है उसको पैदा किया गया है। इसके विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट इन इट। वो कहते हैं बीमारी होती नहीं है, उसको पैदा किया गया है। या फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर मुझे दोबारा से बीमारी पैदा करनी है, जो बीमारी मेरे 20 साल पहले था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा से डेयरी प्रोडक्ट शुरू करना पड़ेगा, राइट। या फिर मैं जितनी बार डॉक्टर के पास जाऊं या किसी के पास जाऊं, वो बार बार बोलेगा डेयरी प्रोडक्ट शुरू करो, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो उसके बोलने से, या अखबार में पढ़ने से, टीवी में देखने से, मिल्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा बिकॉज इतने लोग बोल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मेरी बीमारी पैदा दोबारा से हो जाएगी। तो बीमारी को क्रिएट कर रहा हूं मैं, बिकॉज
of the influence on the people around. Number one. Number two, डायबिटीज, ये ज्यादा प्रेवलेंट एक वर्ड है। आप देखेंगे हर घर में, चाहे नेपाल हो या इंडिया हो या फिर जहाँ पे आप हैं अमेरिका हो, हर घर में आपको डायबिटीज की दवाइयां और पेशेंट दिख जाएंगे। जबकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज इज नॉट कैटेगराइज्ड फॉर्मली एज ए डिजीज। आप देखेंगे फॉर्मली भी डायबिटीज को बीमारी की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है। डायबिटीज का मतलब सिर्फ एक हाई शुगर इन द ब्लड, दैट इज अ मेडिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज, राइट। जिस तरह से आप तेजी से दौड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस वक्त तो कोई ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो 200/100 आएगा। क्या इसका मतलब ये कि आप हाइपरटेंशन के मरीज है? नहीं। आपने एक ऐसा कंडीशन माहौल बनाया अपने बॉडी में, भाग के या किसी भी तरह से, विच रेज योर ब्लड प्रेशर, दैट इज फॉर टेम्पररी पीरियड, राइट। वो कंडीशन हटा लीजिए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली आपने एक ऐसा बनाया है जिससे जितना शुगर होना चाहिए ब्लड में उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और दैट इज ए टेम्पररी सिचुएशन, राइट। सो उसे कहते हैं डायबिटीज। तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर बॉडी ब्लड में एक्मुलेटेड है वो 2-3 दिन में आप चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको कोई बता नहीं रहा है या छुपा रहा है। जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट को मीठा फल नहीं खाना चाहिए, ये तो उल्टी बात कर रहे हैं, क्योंकि मीठा फल खाते ही या फल खाते ही ढेर सारा उसका डायबिटीज ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। तो ये क्या कर रहे हैं, टू एंश्योर कि आप बीमार रहें, तो जो चीज आपको ठीक कर सकती है उसको आपके सिस्टम से हटा दो, और जिस चीज से आप बीमार रह सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट से बीमार रह सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट, दे विल रिमेन डायबिटिक पेशेंट, राइट। जैसे फास्ट फूड या फिर पैक्ड फूड या रिफाइंड फूड से आप डायबिटीज बने रह सकते हैं। तो इंश्योर करना कि आप रोज दूध पियो, आज रोज बिस्किट खाओ, आप ब्रेड खाओ, उसके लिए किसी कोई बताएगा भी नहीं कि इसको अवॉइड करना है। तो दैट इज टू मेंटेन दैट यू आर ए डायबिटीज पेशेंट नंबर वन, एंड यू आर प्रोग्रेसिंग इन द डिजीज, मतलब आपकी बीमारी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो ये सोची समझी एक चाल है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप जो व्यूअर्स मुझे सुन, आप मेरे बात पे विश्वास नहीं भी करेंगे तो आप गूगल में जाइए, आप अमेजन पे जाके किताब पढ़िए कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो है, जो पूरे दुनिया का ठेका ले रखा है डायबिटीज को कंट्रोल करने का, ऐसा मान लीजिए, उन्होंने एक किताब रिलीज की है कि डायबिटीज के पेशेंट को क्या खाना चाहिए। तो आप हैरान हो जाएंगे। किताब के कवर में ही फोटो बनाए पिज्जा, पिज्जा का, बर्गर का, सॉरी बर्गर का फोटो बनाए कि डायबिटीज के पेशेंट को बर्गर खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, पिज्जा खाना चाहिए, चिप्स खाने चाहिए। बुक में लिखा हुआ है, और कहाँ कहाँ मिलेगा पूरी दुनिया में वो एड्रेस भी दिया हुआ है, कितने रुपए का मिलेगा वो भी दिया हुआ है, राइट। तो इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो जो ठेकेदार हैं डायबिटीज के, सो कॉल्ड ठेकेदार, राइट, कि हम डायबिटीज दुनिया से अलग कर खत्म कर देंगे, वो तो डायबिटीज की वजह से उनकी एग्जिस्टेंस है, राइट। उसी से उनका दाना पानी चल रहा है। तो ये वही लोग हैं जो इंसानियत को, इंसान को गुमराह कर रहे हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जिनका नाम मैंने लिया, टू एंश्योर कि डायबिटिक पॉपुलेशन बनी रहे और ये पॉपुलेशन बढ़ती रहे, और जो ऑलरेडी डायबिटीज पेशेंट हैं उनकी डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो किडनी फेलियर की तरफ चले जाए। यानी कि हर दिन आप अपने बीमारी को आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये बीमारी क्रिएट की गई है। एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे HIV होते हैं, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, राइट। तो इम्यूनिटी हर एक की कम ज्यादा होती रहती है, राइट। और जब भी कभी इम्यूनिटी कम होगी तो आपके बहुत क्लासिक सिम्टम्स आएंगे, कमजोरी लगना, बॉडी एक होना, उल्टी आना। तो यही सारी चीजें हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बट क्या ये HIV की वजह से, एक पर्टिकुलर वायरस की वजह से, राइट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से? द आंसर इज नो। कोई करेक्शन मेडिकल लिटरेचर दुनिया में है क्या? आंसर इज नो। तो जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप व्यूअर्स के लिए, अगर कोई HIV का पेशेंट मेरी बात को सुन रहा है, तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं सिर्फ एक चीज करना है, जो दवाई आप ले रहे हैं ART थेरेपी, उसको आप छोड़ दीजिए इसी वक्त, और आप देखेंगे हर दिन आप ठीक होते चले जाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि आपको बीमार मेंटेन रखने के लिए वो दवाई दी जा रही है, ना कि आपको ठीक करने के लिए। हमने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से ही चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर चाहे तो हमारे हजारों पेशेंट जो ठीक हुए हैं उनके टेस्टिमोनी आप देख सकते हैं, और या फिर आप अपना पेशेंट दे सकते हैं। तो आप देखिए, चाहे डायबिटीज की बात की मैंने, HIV की बात की, या मेरे अपने केस की बात की, बीमारी कैसे मेंटेन की जाए उसके लिए एक षड्यंत्र ताना बाना बुना गया है, रादर कि बीमारी को ठीक किया जाए कैसे।
तो डॉक्टर साहब, जब ये कह रहे हैं कि जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स के विषय में कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम दूध के बिना कैसे जिएंगे, जो बच्चे से पीते आ रहे हैं, कैल्शियम नहीं होगा, जैसे आपने बोला। वो भी लोगों की मन में होता है, उनको बहुत मुश्किल लगता है। अगर हम लोग कहें तो कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन जब आपने ये बात कहा डायबिटीज के विषय में कि आपने इसमें पीएचडी भी किया है, आप कहते हैं कि फल खाना चाहिए, मीठे फल खाना चाहिए। जबकि जैसे अमेरिकन हम डाइट को देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, प्लेट्स जो देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और मैंने अपने खुद की भी टेस्टिमोनी, मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनी देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिनका इस तरह से ठीक हुआ है डायबिटीज। मेरे अपने एक जानने वाले को भी, एक नेपाल में हमारे एक सर है, उन्होंने मदद किया था, तो इसी डाइट के थ्रू उनके डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गया। इसके मैं भी इसके विटनेस हूँ। लेकिन जब मैंने ये बात अपने लोगों से कहा कि फल के विषय में, तो लोगों को इतना मुश्किल हुआ ये बात मानने में कि कोई मान ही नहीं रहे। तो आप बता दीजिए कि ये क्या साइंस है इसके पीछे। ये कोई ऐसी बात नहीं तो नहीं है कि यूट्यूब में आया है। यूट्यूब में तो आजकल बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ऐसा तो ये है नहीं, ये तो रिसर्च बेस्ड चीज है। तो क्या है डॉक्टर साहब, इसके पीछे का रिसर्च क्या है? और इसके साथ ही मैं और प्रश्न भी ऐड करती हूँ। डायबिटीज के अलावा कौन कौन सी ऐसे रोग है जिससे हम विदाउट मेडिकेशन के बिना, औषधि के बिना ठीक कर सकते हैं? देखिए, जो मैंने अभी आपको दो बातें बताई, एक तो फल खाना चाहिए काफी सारा डायबिटीज के पेशेंट को, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो मेडिकल लिटरेचर में ऑलरेडी लिखा है। जो भी लोग जी। एमबीबीएस पढ़ते हैं या ठीक से उन्होंने पढ़ाई की होगी तो उनकी किताब में ही लिखा होगा। वो तो दिस इज बताते नॉट क्यों एन, नहीं है? वो बताते क्यों हाँ नहीं वो है फिर ऐसे? ये बताते हैं क्यों नहीं है, तो इस ये वही बता सकते हैं क्योंकि दे आर ट्रेन्ड टू टॉक अबाउट ड्रग्स, दवाई के बारे में ही। और वो जो लिखा हुआ है, 7 साल की जो उनकी पढ़ाई होती है उनमें जो मेडिकल न्यूट्रिशन है, दैट इज अबाउट 7 आवर्स ओनली, 7 घंटा। तो 7 घंटे में जो भी उन्होंने पढ़ा, टेक्स्ट पतले पतले छोटे छोटे लाइन में जो भी लिखा हुआ है, वो इतने सालों में उस पर फोकस गया ही नहीं उन लोगों का। लेकिन उनको अगर उनकी किताब लेके कई बार मैं दिखाता हूँ, देखो जी आपके यहाँ तो लिखा ही हुआ है ये रहा, अरे ये लिखा हुआ है, हमारे हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। राइट, सो वो लिख तो दिया उन्होंने, खाना पूर्ति करने के लिए लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ट्रुथ। बट उस जी। पर फोकस नहीं है। फोकस किस पे है? दवाइयों पे। फोकस किस पे है? जो मेडिकल एजेंट, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी आके ज्ञान देते हैं हर हफ्ते उनके क्लिनिक में, दैट बिकम्स देयर ट्रुथ एंड दैट इज व्हाट दे फॉलो। तो जिस तरह से आपने देखा घोड़े के ऐसे आंखों के चारों तरफ होता है ताकि वो सिर्फ सीधा ही देखे, वैसे ही एक डॉक्टर का भी 3 साल की ट्रेनिंग इस प्रकार की मिलती है कि उसको सिर्फ दवाई दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। दैट इज थिंग यू कैन कन्फ्रंट। जो मुझे सुन रहे हैं वो पूछ सकते हैं कि भाई, अगर तो कहीं लिखा है कि मीठे फल या फल खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है तो वो दिखा दो। वो कहीं है ही नहीं। और कोई दिखाने लगेंगे तो वो ये लिखा है कि इन फलों से डायबिटीज ठीक होती है। राइट, दैट इज वन थिंग, वो हर जगह लिखा हुआ है। राइट, आप में से डायबिटीज पेशेंट है और डॉक्टर ने बोला फल मत खाओ, अगर आप पूछें डॉक्टर से कहीं लिखित है मेडिकल लिटरेचर में, तो वो ना तो लिख के देंगे आपको फल मत खाओ, ना ही कहीं लिखित दिखा पाएंगे वो। सो लिटरेचर में नहीं है, कहीं भी नहीं है। पूरे दुनिया में अगर है तो आप दिखाइए, तो है ही नहीं। नाउ कमिंग टू डेयरी प्रोडक्ट, एक बात याद रखिए, जो भगवान ने हमें बनाया, हर पशु को बनाया, तो उसका जो दूध है उसी के बच्चे के लिए है। राइट, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, शेर का दूध शेर के बच्चे के लिए। लग रहा सवाल कैल्शियम का, सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल कौन सा है? हाथी है मान लो। तो हाथी कैल्शियम कहाँ से लाता है? हड्डियां तो स्ट्रांग होंगी। क्या वो रोज एक एक बाल्टी दूध पीता होगा? जाहिर सी बात नहीं पीता है। राइट, या गधा या घोड़ा या गाय, इनके बॉडी की में कैल्शियम कहाँ से आता है? घास से आता है, या फिर पत्तों से आता है, या फिर पौधों से आता है। तो फिर जहां डायरेक्टली वो कैल्शियम है, वहीं से कैल्शियम आप भी तो ले सकते हैं। अब देखिए, इट हैज बीन अबाउट 20 ईयर्स मेरे लाइफ में, मैंने तो कोई दूध या डेयरी प्रोडक्ट एनिमल फूड नहीं लिया, तो मुझे तो मर जाना चाहिए या फिर मेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ऑन द जी। कॉन्ट्ररी, आप देखेंगे जो जो देश है पूरी दुनिया में जो लोग डेयरी प्रोडक्ट कम यूज करते हैं, थाईलैंड है, वियतनाम है, यहाँ मेरे सेंटर्स हैं, तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हड्डियों की दिक्कत नहीं है। राइट, जहां जहां लोग डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं
करते हैं, जैसे डेनमार्क है या स्वीडन है, यहाँ हड्डियों की दिक्कत ज्यादा है। मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ आप कि मेरे कहने पे आपने जिंदगी भर डेयरी प्रोडक्ट लिया, जो भी लोग मुझे सुन रहे, 15 दिन के लिए कोई भी मेरी बात मत मानिए, सिर्फ एक बात मानिए कि डेयरी प्रोडक्ट को 15 डेज के लिए आप जीरो कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी लाइफ से, ओनली फॉर 15 डेज। 15 दिन बाद अपने आप से पूछिए मेरी एनर्जी लेवल कितनी है, मेरा पेट कैसा है, मेरी नींद कैसी है, मेरी ताकत कैसी है, मैं दौड़ता हूँ तो अब मैं कितनी देर में थक जाता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो कितना हांफता हूँ पहले कंपैरिजन में। आप हैरान हो जाएंगे, 15 डेज फर्क पता चल जाएगा। जरा सोचिए, 15 दिन डेयरी प्रोडक्ट को बंद करके अगर इतना फर्क पड़ता है, अब जरा जी सोचिए 1 महीने तो क्या होगा। ये जी आपका बिल्कुल। बीपी कम होने नॉर्मलाइज होने लगेगा, आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगेगा, तो वो सब आंकड़े आपको दिखेंगे। आपका जी जो कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने लगेगा। हालांकि कोलेस्ट्रॉल पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, मैं सिर्फ जी इतना बोलता हूँ, डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल। बॉडी खुद बना रही है कोलेस्ट्रॉल, और डेयरी प्रोडक्ट जब ले रहे हैं, एनिमल फूड जब ले रहे हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं, राइट। प्लांट्स कैन नॉट जी प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, तो आप प्लांट बेस्ड फूड ही खाइए। तो दीज आर द थिंग्स। दुनिया में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। दुनिया में इंसान ही जी एक ऐसा जानवर जीवन भर दूध पीता है। दूध इतना महत्वपूर्ण होता तो शेर गाय को पकड़ लेता और गाय का दूध पीता रोज, एक ही दिन में क्यों मार देता। तो जी ये बिल्कुल। जो दूध एनिमल का, वो इंसान ने बनाया है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, वो भी इंसान को ही हो रही है, राइट। तो उसका कर्ज को ही चुकाना पड़ रहा है। तो जी जो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं बच्चों में, डायबिटीज टाइप 1 है, ऑटिज्म है, ऐसे बच्चे ढेर सारे हमारे पास हजारों की संख्या में हैं। उन बच्चों का जब हम डेयरी प्रोडक्ट बंद करा देते हैं, आप कोशिश कीजिए टाइप 1 डायबिटीज के कोई पेशेंट हो तो बच्चा, तो जैसे उनका डेयरी प्रोडक्ट बंद करा करा देंगे, एक दिन के अंदर उनका ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगेगा, उनको इंसुलिन जी कम करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि ब्लड शुगर जी कम हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप कन्विंस हो सकते हैं, और कन्विंस होने की जी आवश्यकता नहीं है। यू एक्सपेरिमेंट फॉर 15 डेज, राइट। अगर पूरा जीवन भर दूध पिया, और अगर आपके हिसाब से इससे कैल्शियम बनता है या स्टोर होता है, तो एनफ कैल्शियम होगा आपके बॉडी में। 15 दिन नहीं भी पियेंगे तो कोई ऐसी आफत तो नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है आपके अंदर एक एनलाइटमेंट आ जाए, आपको एक नई जानकारी मिल जाए। अब रहा सवाल आपका, एक और जो सवाल था इसी क्वेश्चन में, कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो बिना दवाई के ठीक हो सकती है। मैं जी इसका विपरीत सवाल करता हूँ, ऐसी कौन सी दवाई बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो दवाई के साथ ठीक हो सकती है, राइट। कोई भी एक बीमारी का नाम बताइए जिसमें दवाई से ठीक होती हो। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, कॉमन कोल्ड के लिए कोई बीमारी, कोई दवाई नहीं है। चाहे वो कैंसर हो, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी, लेकिन कीमोथेरेपी से पूरे दुनिया में कोई भी एक पेशेंट ठीक हुआ तो उसका नाम बता दीजिए। कीमोथेरेपी जी से कैंसर होता है, और आपको जीवन भर कीमोथेरेपी कराते रहना पड़ सकता है। क्या डायबिटीज की दवा से डायबिटीज ठीक होती है? पूरे दुनिया में कोई एक आदमी बोल सकता है कि मैं डायबिटीज की दवा लेता था अब तो मैं ठीक हो गया? नॉट अ सिंगल वन, नॉट अ सिंगल वन। जी तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब किसी से भी पूछिए ऐसी एक दवाई का नाम जिससे कोई बीमारी ठीक होती हो, या फिर मेंटेन ही होती है, ना तो ठीक होती है ना मेंटेन होती है। तो बीमारी तो ठीक करता है सिर्फ एक ही इंसान, वो है आप खुद, जी आपकी इम्यूनिटी। और आपका काम है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। उसके लिए आपके लाइफस्टाइल एंड डाइट का ही रोल है, किसी भी दवाई या सप्लीमेंट का रोल है ही नहीं। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल और डाइट ठीक करें, आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ठीक ना भी करें तब भी दवाई जी खाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि जी दवाई खाने की वजह से जिंदा है, मैं तो ये बोलता हूँ दवाई खाने के बावजूद भी आप जिंदा है, राइट। जी समझिए इस बिल्कुल। बात को कि जी दवाई आपको हेल्प नहीं कर रही है जिंदा रखने में या बीमारी को कंट्रोल करने में। मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा। जी दुनिया में क्या होता है, समथिंग कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, जिससे ये डिसाइड डिसाइड करते हैं कि ये दवाई इंसानियत के लिए फायदेमंद है कि नहीं। तो जैसे एकॉर्ड ट्रायल हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल, जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट थे, डायबिटीज पेशेंट थे। 5,000 ऐसे डायबिटीज जिन्होंने दवाई लिया, और 5,000 ऐसे डायबिटीज पेशेंट जिनका ब्लड शुगर हाई था लेकिन दवाई नहीं लिया। तो एकॉर्ड ट्रायल में सोचा कि चलो देखते हैं, इन दोनों ग्रुप को हम 5 साल फॉलो करेंगे, 6.5 साल सॉरी। तो
जिन लोगों ने दवाई लिया उनका ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगा, लेकिन अबाउट 3 साल के अंदर ये देखा कि जिन लोगों ने दवाई लिया उनका ब्लड शुगर तो नॉर्मल है, लेकिन उनमें डेथ रेट 22% ज्यादा था इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई नहीं लिया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्रायल को बीच में ही बंद करना पड़ा ताकि दवाई लेने वालों में डेथ को अवॉइड किया जा सके। तो मैंने ये एक ट्रायल करना है, एकॉर्ड ट्रायल, राइट। ऐसे ही खूब सारे ट्रायल्स हैं, और जितने सारे ट्रायल्स मैंने देखे हैं अभी तक, चाहे वो बीपी के लिए ट्रायल हुआ हो इसी तरह का, राइट, चाहे वो कैंसर के लिए ट्रायल हो इसी तरह का, सारे ट्रायल का नतीजा यही होता है कि बीमार लोग भी जब दवाई लेते हैं या ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनकी बीमारी और तेजी से बढ़ने लगती है, राइट। तो आप बीमार हैं तो क्या आप चाहेंगे बीमार रहें या आप चाहेंगे बीमारी तेजी से बढ़े? अगर तो आप चाहते हैं बीमारी और तेजी से बढ़े तो दवाई का सहारा लीजिए, वो बड़ी तेजी से बीमारी को बढ़ाता है और एक दो बीमारी और इंक्लूड कर लेता है। तो जी बिल्कुल। सवाल जो आपने पूछा कि क्या अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करें दवा नहीं लेनी पड़ेगी, तो दवाई का कोई कनेक्शन नहीं है आपकी हेल्थ से, राइट। हाँ, दवाई नहीं लेंगे तो आप कम बीमार रहेंगे। बीमारी तो अगर किसी को है वो धीरे धीरे बॉडी फाइट कर ही रही है, हो सकता है एक दिन ठीक हो जाए, लेकिन अगर दवाई लेंगे तो वो ठीक होने की नौबत आएगी ही नहीं। और रहा सवाल लाइफस्टाइल एंड डाइट, यस, अगर लाइफस्टाइल डाइट चेंज कर लें, मैंने तो ये देखा है कि सारी की सारी बीमारियां ठीक हो ही जाती। जी जी डॉक्टर साहब, हम अभी थोड़ी देर में उस डाइट के विषय में भी बात करेंगे। शायद मेरे अगले जो प्रश्न है उसका जवाब, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब आ चुका है, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ज्यादातर लोगों को पता है कि हेल्दी रहना है तो अच्छा खाना खाना है। आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, लोग कोशिश भी करते हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं। हम बीमार क्यों हो जाते हैं? क्या वही रीजन है जो आपने अभी बताया कि जो अपने शायद आपके आंसर में आ चुका है? लोग बीमार कैसे होते हैं? केवल खाने की वजह से? इसको कैसे समझें? केवल वही कारण है जो देखिए आप अभी बता चुके हैं? देखिए पहली बात तो ज्यादातर लोगों को ये पता है कि हेल्दी खाना खाना जरूरी है हेल्थ के लिए, लेकिन द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी फूड ये वेरी करता है, राइट। किसी के लिए दूध पीना हेल्दी, तो वो हेल्दी खाना खा ही रहा है, फिर सोच रहा है मैं बीमार क्यों। किसी के लिए चिकन अंडा खाना हेल्दी खाने के अंदर आता है, किसी के लिए शराब पीना हेल्दी के अंदर आता है। आप याद याद कीजिए, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि भाई रेड वाइन हार्ट के लिए ठीक होता है, पढ़ा है कि नहीं कहीं कहीं? तो कोई वाइन पिएगा बोलेगा मैं तो हार्ट ठीक हो रहा होगा। तो व्हेन यू से हेल्दी फूड, तो जो इंसान जो भी खाना खाता है वो उसके लिए हेल्दी ही है, मतलब उसके दिमाग में ऐसा लगता है ये हेल्दी है तभी वो खा रहा है। बट वो हेल्दी जरूरी नहीं कि इस डेफिनेशन के हिसाब से वो फिट बैठता हो। हेल्दी वो सोच रहा है तभी वो खा रहा है, क्योंकि उसको बताया गया है इसको खाओ, राइट। सो दैट इज द थिंग कि उसका रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड है, राइट। और वो रॉन्ग चॉइस जी ऑफ फूड जैसा मेरे साथ था, डेयरी प्रोडक्ट मैंने जीवन भर खाया, पिया, तो दैट वाज द रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, राइट। और वो इसलिए लेते थे क्योंकि मुझे लग रहा था, मैं हमारे पेरेंट्स को लग रहा था ये तो हेल्दी है, तो दे दे रहे थे, बाकी लोग बोल रहे। तो रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड इज द फर्स्ट थिंग। नंबर टू, जी कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है। देखिए एक साइकिल है हमारे बॉडी का, जैसे फ्लू है। फ्लू हर इंसान को साल में एक बार होना ही होना है, एक बार कम से कम। तो ये बॉडी का साइकिल है, कोई कितना भी हेल्दी रहे, बॉडी का एक साइकिल है कि फ्लू होगा ही होगा। छोटे बच्चे तो साल में 6-7 बार हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार। तो ये बॉडी की ओवरऑलिंग का प्रोसेस है, राइट। बॉडी, आप जहां भी हैं चारों तरफ से बैक्टीरिया है, वायरस है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, वो बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी उनसे जब फाइट करता है तो आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, डिस्कम्फर्ट्स आते हैं। इट कैन बी फीवर, इट कैन बी कॉमन कोल्ड, बट वो सिम्टम्स है, वो बीमारी नहीं है। बॉडी फाइट करके उसको बाहर भगाती है, उस प्रोसेस को हम बीमारी बोल देते हैं। किसी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बोलते हैं देखो ये बीमार है। नहीं नहीं, वो बॉडी की इम्यूनिटी है जिसने टेम्परेचर बढ़ाया है ताकि वायरस से फाइट करे। तो उसको बीमारी का नाम नहीं देना है, और ना ही उस टेम्परेचर घटाने के लिए आपको दवाई लेनी है। अगर आप दवाई लेंगे तो बॉडी के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो ऐसे में आप और लंबे समय तक बीमार रहेंगे, रियल मायने में बीमार रहेंगे। तो सिम्टम्स आर नॉट डिजीज, सिम्टम्स आर जस्ट एन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी बीमारी से लड़ रही है। तो जब तक आप जिंदा है तो तब तक बॉडी के अंदर बाहर की कुछ चीजें इन्वेट कर सकती है, घर जगह बना सकती है, बॉडी को अपना घर बना के बॉडी की चीजों को खा सकती है। ऐसे में आवर बॉडी विल फाइट बैक, राइट। और वो फाइट बैक वाले टाइम जो बॉडी के अंदर वॉर चलता है, इम्यूनिटी की वॉर, वो डिस्कम्फर्ट वाला टाइम होता है। वो उस वक्त को हम बीमारी मान लें और फिर
एट द टॉप ऑफ इट हम दवा ले लें, सप्रेस करने लग जाएं, तो फिर नाउ अ शॉर्ट टर्म इलनेस विल बिकम अ लॉन्ग टर्म इलनेस। तो यही आप देखिए कि जो थोड़ा भी सिर दर्द होता है तो एक पैरासिटामोल ले लेंगे, तो नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लेंगे, ऐसे करते करते नींद की गोली लेंगे तो स्टमक में अल्सर हो जाएगा, फिर अल्सर तब भी लेंगे तो वो कैंसर हो जाएगा। तो ये बीमारी आई नहीं है, अनजाने में आप लेके आए हैं उसको, राइट। सेम इज द केस विद पैरासिटामोल आल्सो, इट विल आल्सो लीड टू कैंसर, और इट विल लीड टू किडनी फेलियर, और इट विल लीड टू लिवर फेलियर। तो लेकिन जब लिवर फेलियर होगा तो कोई डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि आपने पिछले 20 साल से रह रह के पैरासिटामोल लिया था इसीलिए लिवर फेलियर हो गया। तो क्योंकि आपको समझना होगा कि दुनिया में जो आधे लिवर फेलियर के केसेस हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है, पैरासिटामोल, दैट्स ऑल। अगर दुनिया में पैरासिटामोल दवाई होती नहीं तो शायद वो लोगों को लिवर फेलियर होता नहीं। तो लेकिन डॉक्टर ये वार्निंग नहीं देगा, बल्कि डॉक्टर उसको इनकरेज करेगा कि आप पैरासिटामोल लेते रहा करो। तो आप समझिए कि बीमारी आपने खुद ही इनवाइट किया है बाय योर रॉन्ग प्रैक्टिसेस। तो दीज आर द बेसिक कॉज। अच्छा, डॉक्टर साहब, तो जैसे आपने बताया कि सो दिस इज अ मेडिकल कंस्पिरेसी देन, राइट? कह सकते यस हैं यस इसको यस। कि अच्छा। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूका आफ्ना प्रश्नहरू भए कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी यस कुराकानीका क्रममा केही प्रश्नहरू पनि लिने कोसिस गर्नेछौँ। साथै यो कार्यक्रमलाई पनि सेयर गर्दै गर्नुहोला। के थाहा तपाईँको एक शेयरले कुन कुनामा कसको जीवन परिवर्तन हुन्छ भनेर। अगर आप अपने अलावा दूसरों की भी भलाई चाहते हैं तो ये कार्यक्रम जरूर शेयर करें और औरों का भी भलाई करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसका जीवन परिवर्तन हो जाए या किसके लिए वरदान साबित हो जाए। ये कार्यक्रम देखते हुए आपके मन में कोई प्रश्न हो व डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। कुछ ही देर में हम आपके कमेंट्स भी लेंगे। हमारे बातचीत का क्रम जारी है। अब हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब की जितने नॉलेज है वो तो हम ये आधे घंटे के प्रोग्राम में ऑब्वियसली ले नहीं सकते उनसे, तो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हो आज हम उनके साथ करेंगे। और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आया है, आउट ऑफ द आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, कतार से दुबई, कतार से सऊदी अरब से। वो सभी प्रश्न को आज हम नहीं ले सकते, लेकिन उसको जो कॉमन क्वेश्चन है अभी हम उसको लेंगे। और उसके बाद उसके बाद फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बीमारी कैसी होती है, जो सारी बातें आपने बताया। अब ये बता दीजिए कि वैसे तो आपका प्रश्न जवाब थोड़ा सा आ चुका है आगे, फिर भी मैं इसको एम्फेसाइज करके पूछना चाहूंगी कि क्या करें हम जो खुद के डॉक्टर बने और बीमारी को कैसे खुद ठीक करें। जब आपने कहा लाइफस्टाइल के विषय में, खाने के विषय में, वो आ तो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास बहुत और सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए। अब इन सब लाइफस्टाइल डिजीज से बचने का सॉल्यूशन क्या है? हम किन किन बीमारियों से हमें मुक्ति मिलेगी? फिर से मैं इसको एम्फेसाइज करूंगी, किन किन बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और हम खुद के डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, क्या करें? देखिए उसके लिए एक सिंपल आप काम कर सकते हैं, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट, द काइंड ऑफ जी डाइट जो हम एडवाइस पेशेंट्स को। आपकी बीमारी कौन सी है, कोई भी हो सकती है, बट फॉर एग्जाम्पल आज से आप DIP डाइट पे स्टार्ट कर दीजिए। तो वेरी सिंपल, 3 स्टेप ओनली। स्टेप 1, 12 बजे तक आप इंश्योर कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 तरह के फल खाएंगे। कौन से फल? जो फल आपको पता हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मीठे फल हो तो और अच्छे हैं, या फिर जो फल है अभी आपके नेक्स्ट डोर में मिल जाएगा, केला, पपीता, तरबूज, खरबूज, सेब, संतरा, ग्रेप्स, आम, वॉट एवर यू गेट सीजनल। और कितना खाना है दैट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू एक जीरो कर दीजिए, 700 ग्राम बना दीजिए। तो मिनिमम 700 ग्राम खाना है। 700 ग्राम से कम खाएंगे मेरे केस में तो दैट इज अ फूड, और 700 ग्राम मैं खाऊंगा या उससे अधिक खाऊंगा दैट बिकम्स अ मेडिसिन। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं हम तो फ्रूट्स खाते हैं, मैं बोलता हूँ फ्रूट्स खाते हैं लेकिन कितनी क्वांटिटी, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बार, 2 बार, 10 बार जब भी कुछ खाएं वो फ्रूट्स ही हो, दैट्स ऑल, राइट। जी कितना खाएं? पेट खाएं, यानी कि चाय, बिस्किट या फिर ब्रेड, रोटी, ये सब बंद। भूखे नहीं आपको रहना है, पेट भर के खाना है, बट फ्रूट्स खाना है। आप जी लंच और डिनर के लिए जब बैठेंगे न, तो
दो प्लेट लेके बैठे हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप वो सब रखिए जो आप खाना चाहते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, जो भी आप खाते हैं अपने ट्रेडिशनल फूड वेजिटेरियन फूड को रख दीजिए उसमें, जितना खाना चाहते हैं उतना रख दीजिए। तो यानी कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन एक ही चीज, उससे पहले प्लेट 1 में आपको रॉ वेजिटेबल्स, 3 से 4 तरह के वेजिटेबल विच यू थिंक दैट यू कैन ईट इन रॉ फॉर्म, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो इंसान कच्चा खा सकता है। कोई भी 3-4 वेजिटेबल, और कितनी क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट मीन्स मुझे खाना है 350 ग्राम। तो इतना खा लिया। अब प्लेट 2 में कुक फूड खा सकता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई इतना खाने से मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, जिससे आपकी भूख बढ़ जाएगी, जिससे आपका एपिटाइट बढ़ेगा, आपका फैट बर्निंग एबिलिटी बढ़ेगा, जिससे आप प्लेट 2 उतनी खाएंगे जितना अभी तक कुक फूड खाते आए हैं। अगर आप लंच में 4 रोटी खाते थे, अभी भी उतना ही खाएंगे, उतना ही एपिटाइट रहेगा। लेकिन उससे पहले एज एपिटाइजर आपने सलाद खा लिया, और वो भी आपके बॉडी वेट के अनुसार। ये करना है लंच में। डिनर में भी यही करना है। डिनर में भी प्लेट 2। डिनर में पहले सलाद खाना है, करीब 350 ग्राम मेरे केस में, और उसके बाद ही कुक फूड खाना, कुक वेजिटेरियन फूड। तो ये है स्टेप नंबर 2। नाउ फाइनल स्टेप, कुछ चीजों को छोड़ना है। सिर्फ 2 ही तरह की चीज छोड़िए। एक, जो भी चीज जानवरों से आती छोड़ दीजिए उसको, राइट? जैसे मीट, मछली, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है छोड़ दीजिए उसको। बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, छोड़ दीजिए उसको। और एक आखिरी बात, कोशिश कीजिए कि धूप में आप जाएं 15-20 मिनट, और कोशिश कीजिए कि रात के 7 बजे या 8 बजे के अंदर अंदर डिनर फिनिश कर लें। जो चीज मैंने अभी बताई, इफ यू कैन जी डू इट इन 3 डेज, आपकी जी मजबूरी हो जाएगी डायबिटीज की दवाइयों को खत्म करने के लिए, इंसुलिन जी 50% रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ब्लड शुगर ड्रॉप करेगा विद इन 3 डेज। विद इन 7 डेज आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, तो ब्लड प्रेशर की गोलियां खत्म करनी पड़ेंगी आपको। विद इन जी 1 मंथ आपका एंजाइना अगर है तो वो चला जाएगा। विद इन 1 मंथ आपके बॉडी का, जो लोग मोटे हैं, 10% वेट घटेगा। 10%। 90 kg का इंसान 80 kg का बन जाएगा, राइट? और वो एक्सेस फैट जहां जाए वो बर्न होगा, ओवरऑल जी नहीं बर्न होगा। जहां जहां एक्सेस है वो बर्न होगा, इंच लॉस होगा, राइट? विद इन 3 मंथ्स मोस्ट ऑफ द डिजीज, जैसे थायराइड के पेशेंट्स हैं, थायराइड की दवाई को खत्म करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जी राइट? हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो दवाई खत्म करनी आपकी मजबूरी हो जाएगी। विद इन 6 मंथ्स कैंसर विल वैनिश, जी आर्थराइटिस विल वैनिश, किडनी फेलियर विल वैनिश। सो ये जो मैंने बताया, ये बड़ा ही सिंपल है। इसको करके देखिए, तो उसको करके देखेंगे तो विद इन ए वीक यू विल, जो स्टमक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, इट विल गो, राइट? योर एनर्जी लेवल विल इंक्रीज। तो दिस इज जी कॉल्ड द DI। तो इसको कीजिए DIP। एक। जी डॉक्टर साहब, जब आप बता रहे हैं, कई लोगों को ये भी लग सकता है, कई ने मुझसे भी पर्सनली कहा है कि ये सारे इंफॉर्मेशन तो यूट्यूब में तो इंफॉर्मेशन की गंगा बहती है, इतने सारे इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या करें, इंटरमीडिएट डाइट और सो मेनी वगैरह वगैरह नाम देते हैं। तो वो सारे ये चीज, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो डाइट किस माने में फर्क है? हमें तो पता है कि रिसर्च बेस्ड है और इससे लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। इसके पीछे का रिसर्च क्या है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए वो भी बता दीजिए। देखिए, इसमें ये समझने वाली बात है, ये जो डाइट मैंने बताया, DIP डाइट, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पे क्लिनिकल स्टडी किया है 2018 में, और 2020 में उन्होंने फेवरेबल आउटकम दिया है। तो ये क्लिनिकल स्टडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, इसका साइंस जानना है तो चाइना स्टडी दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है ऑन मेडिकल न्यूट्रिशन। तो उसको पढ़ेंगे तो इसका पूरा साइंस एंड थ्योरी आपको मिल जाएगा। चाइना स्टडी आप टाइप अच्छा। करेंगे तो ये, राइट, जो कि 25 years तक लगातार स्टडी हुआ ऑन ह्यूमन डिजीज, राइट, जी एंड द न्यूट्रिशन। और जी इसके अलावा पर्सनली आप सेटिस्फाई होना है तो एक किताब पढ़िए, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये किताब फ्री में मिल जाएगा, जी विश्वरूप.com ई बुक सेक्शन में फ्री अवेलेबल है। इसको जी पढ़िए, इसमें एविडेंसेस दिए हैं,
सबूत दिए हैं, ऐसे सबूत जो सबूत आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा सबूत तो आप खुद होंगे। हम ये नहीं बोल जी रहे कि आप 3 दिन फॉलो करो, पहले मैं जी बोल रहा हूँ पहले 3 दिन ही फॉलो करो, 72 आवर्स। और अगर जी 72 आवर्स में फर्क पड़ेगा तो उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है 72 आवर्स में। आप एक और जी काम कर बिल्कुल। सकते हैं, कोरोनाकाल.टीवी, कोरोनाकाल.टीवी में अगर जाएंगे, मेरा वीडियो चैनल है, तो वहां पे आपको हजारों की संख्या में टेस्टिमोनियल दिखेंगे। जी और उनमें से बहुत ऐसे भी हैं जो नेपाल से ही है। इस वक्त जी हमारा हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, इंडिया में। इट इज जी कॉल्ड हॉस्पिटल एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। यहाँ भी नेपाल से भी बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं। अभी भी पेशेंट्स कुछ एडमिट है जो पोखरा से, काठमांडू से आए हुए हैं। जी तो मतलब ये कि आप अगर नेट पे एक काम और कर सकते हैं अपने को जी कन्विंस करने के लिए, आपका फेसबुक है, अपने फेसबुक पोस्ट में लिख दीजिए कि क्या कि कोई ऐसा है जो डीआईपी डाइट से ठीक हुआ है। आप देखेंगे आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आपको कमेंट में लिखेंगे हाँ हम ठीक हुए हैं। तो जी आपके जब आसपास के लोग आपको मिल जाएंगे जो टेस्टिफाई करेंगे कि हम ठीक हो चुके हैं, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेडिकल जी एविडेंसेस के हाँ देख सकते हैं, या फिर जी आप टेस्ट के लिए कोरोनाकाल.टीवी में जाके देख सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स भरे रहते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो दवाई नहीं है, दवाई तो हम छुड़ाते हैं, राइट। हमारे हॉस्पिटल जी में ये डाइट करते हैं, राइट। तो एक बड़ा जी हॉस्पिटल है, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, सालों से पेशेंट्स आ रहे हैं, और हम उनको ठीक कर रहे हैं। और नुकसान भी तो जी कुछ नहीं है, अगर आप करेंगे तो कोई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे। जी और 3 दिन देर इज नो लॉस, सो व्हाई नॉट डूइंग इट। सो इतने सारे कारण हैं इसको अडॉप्ट करने के। और ये सबसे आसान भी है, क्योंकि ये कोई एक स्पेसिफिक फूड नहीं बोल रहा हूँ मैं एक जी जनरलाइज फूड बोल रहा हूँ कि किसी भी जगह पे दुनिया के किसी कोने में आराम से मिल जाएगा, और आप अपने आप ही उसको काट के खा सकते हैं, कोई ज्यादा जी प्रिपरेशन नहीं है। तो ये जी सारे अगर या मेरे तर्क देखें तो आई थिंक कि आप इसे आपको इसको फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये जो जीआईपी डाइट आपने बताया, 12 बजे से पहले फ्रूट्स, उसके बाद अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपने फॉर्मूला भी दिया है। व्यूअर्स आपके इसको लाइव के बाद रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो आपने बताया, क्या ये कंप्लीट डाइट है डॉक्टर साहब? जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हुए और बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी ये काफी है? जैसे हम प्रोटीन वगैरह फिर किस खाने से लेंगे? ये तो हो देखिए गया। जी कभी आपने किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम की कोई बीमारी से मरते हुए देखा पूरी दुनिया में? किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई हो? तो प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम की कोई बीमारी है नहीं। तो जी प्रोटीन लेना चाहिए, ये पब्लिसाइज किया है सप्लीमेंट कंपनी ने, बॉर्नविटा टाइप लोगों ने, कि प्रोटीन भी लेना चाहिए। जबकि प्रोटीन नाम की कोई डेफिशिएंसी है नहीं, और जी ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें प्रोटीन ना हो। आप जरा जी सोचिए, एनिमल है, राइट, काव है, या फिर गोट है, या जी फिर हाथी है, इनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हॉर्स को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? उसमें तो बहुत ताकत होती है। हिरण को जी प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वो तो स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटीन मिलता है जब आप प्लांट्स खाते हैं, प्रोटीन मिलता है जब आप नट्स खाते हैं, पीनट्स, आलमंड, कैशू नट्स, राइट। तो वो भी आप साथ में डाल लीजिए, राइट। स्प्राउट्स, प्रोटीन बहुत होता है। ग्रीन वेजिटेबल, प्रोटीन बहुत होता है। इनफैक्ट प्रोटीन एबंडेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे वो खाना खाना है जो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, तो इंसान के बाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही है पूरा, दिस इज प्रोटीन। जी तो इसको काट के फेंकिए मत, इसको खा जाइए। इसको क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है। जी सिमिलरली जो लोग एनिमल फूड, उसमें प्रोटीन तो है, बट वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है, जी पार्शियली डाइजेस्ट, और बाकी टॉक्सिक करता है बॉडी को। हमें वो फूड खाना है जिसमें प्रोटीन तो हो और वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में भी हो, एंड दैट इज जी प्लांट फूड। तो डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, थिंक इन टर्म्स ऑफ होल फूड, कंप्लीट फूड। कंप्लीट मतलब जिस फॉर्म में नेचर ने फूड बनाया है उसको जी डिस्टॉर्ट किए बिना फॉर्म में फूड को लेना, दैट इज जी ए होलिस्टिक। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है। क्या फर्क पड़ता है अगर आप पूरी तरह ताकतवर फील करते हैं एवरी मोमेंट, पूरी तरह एनर्जेटिक फील करते हैं एवरी मोमेंट, आपका पेन सारा गायब हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना विटामिन बी है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पैमाने हैं, इसकी जो साइंस है, वो अगर आप देखेंगे तो ये जी पैमाने भी हर बार
स्क्वीज होते जाते हैं, स्क्वीज होते जाते हैं। एक टाइम था जब ब्लड शुगर 250 होने से भी नॉर्मल माना जाता था, लेकिन जी आज 100 होता है ब्लड शुगर तो उसको भी अब नॉर्मल माना जाता है। तो जी ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि एक हेल्दी इंसान को कैसे साबित कर दे कि आप बीमार हो। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में एसिम्टोमेटिक एक नई बीमारी है। एसिम्टोमेटिक मतलब कोई बीमारी नहीं है, तब भी आपको बीमार घोषित कर दिया बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट। तो आप बीमार है कि नहीं सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, वो है आप खुद। हाउ यू जी फीलिंग। तो हाँ, यहीं से बात शुरू होती है, बात यहीं पे खत्म होती है। जी। और डॉक्टर साहब, कई सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है सारी बातें समझ में ना आए, और वो उनको किसी तरह की सुपरविजन की महसूस हो सकता है। अगर वैसे लोग आपको कांटेक्ट करना चाहें सुपरविजन में रह के, जिसको कई सारी बीमारी होती हैं, जिसको डर है कि कहीं मेरे ये करने से ये ना हो जाए, तो उन तरह के लोगों या जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे वो आपसे कैसे संपर्क करें, आपकी टीम या आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं bishwaroop.com, BISWAR.com। वहाँ पे एक सेक्शन है VOPD, जी वर्चुअल OPD। तो उसमें वर्चुअली आप जहाँ पे घर पे हैं, जिस तरह जी से हम अभी बात एज ए पेशेंट से हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, और वो पेशेंट हमारे सुपरविजन में दवाइयों का टेपर डाउन करता है, हमारे जी सुपरविजन में वो डाइट को फॉलो करता है। और उसको अगर डाइट को फॉलो करते वक्त कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई तकलीफ है, तो हमें बताता है, अकॉर्डिंगली हम जी। उसकी डाइट को मॉडिफाई करते हैं। तो ये इस तरह से पेशेंट हमसे जुड़ सकते हैं या जुड़ते हैं। अच्छा, तो दुनिया के किसी भी कोने में है आपसे फिर वो लोग जुड़ सकते हैं? यस यस। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी को मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैं एक कॉमन क्वेश्चंस है। हमारे जब हमने बैनर पोस्ट किया था तब भी आया था, और विभिन्न डिफरेंट ग्रुप्स में भी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, और ईमेल के थ्रू भी। जिन लोगों को ये जोड़ों का दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस, लोग बहुत परेशान है। वैसे तो आप जवाब दे चुके हैं कि एनिमल प्रोडक्ट के विषय में आपने बहुत बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उनको क्या कहेंगे? वही बात कहेंगे कि एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दो, एनिमल प्रोटीन छोड़ दो, और या उसके अलावा भी कोई है आपके? कोई लोग कहते हैं कि हमारे ये जो फिंगर्स होते हैं वो दर्द होता है, सारे बदन दर्द होता है, और कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके लिए क्या करें? और इसके साथ में जब आपने धूप की बात कही, लोगों का ये भी क्वेश्चन है जो कल आया था, कि जब धूप में बैठते हैं तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए या ऐसे ही ओपनली बैठना चाहिए? और जब हम गाड़ी में होते हैं, वो धूप भी हमारे लिए काम करता है, या पूरे एक्सपोज होके बाहर ही, मतलब खुले धूप में ही बैठना चाहिए? देखिए पहले तो हड्डियों की दिक्कत है, जो पेन है, जॉइंट पेन है, इसके लिए आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाइट बताया था, वो डाइट एंड सनलाइट, वही सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जी आपकी बीमारी जो है अलग अलग नहीं है, सारी बीमारी का एक ही कारण है, दैट इज इन्फ्लेमेशन, घाव। राइट। तो जी इन्फ्लेमेशन अगर घुटनों में, घुटनों की बीमारी होगी, वो इन्फ्लेमेशन हार्ट में हो तो हार्ट की बीमारी होगी। इफ इन्फ्लेमेशन इज द ओनली आंसर जी प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन इज एंड सनलाइट। अब सनलाइट किस तरह से लेना? सनलाइट लेने का तरीका बड़ा सिंपल है। या तो आप सनलाइट के सामने बैठ जाइए, धूप पड़ेगी, और अगर नहीं बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठना चाहते हैं, तो अपना हाथ सनलाइट में कर दीजिए, बॉडी छाया में रहेगा, तब भी बॉडी सनलाइट सोख लेगी। अपना पैर अच्छा आगे कीजिए, वो धूप पड़ेगा, तब भी वो सोख लेगी, पार्शली से भी अच्छा काम चल जाएगा। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन तो बिल्कुल कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, सनस्क्रीन आर आवर स्किन एनिमी। वो स्किन के पोर्स को बंद करने का काम करता है, आपके अंदर बीमारी लाने का काम करता है। ये जो जी सनस्क्रीन इंडस्ट्री है, उन्हीं ने ये फैलाया हुआ है कि भाई अलग अलग तरह के रेज होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी उनके फैलाई हुई बातें हैं, तो इस पे जी ध्यान ना दें। सनस्क्रीन अगर आपके पास है तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें, वही उसकी जी करेक्ट जगह जी। डॉक्टर साहब, हमारे लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक अपना टेस्टिमोनी देना चाहती हूँ। कई सारे दर्शकों को भी लगा कि मैं
क्यों ऐसे कुछ समय पहले क्यों गायब हो गई और मैं कहाँ गई हूँ। बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे। मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो बेटा है वो बहुत बीमार था। हम अभी इस टाइम अमेरिका में हैं। 2 साल से उसको बस पेट में दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, 24 घंटे पेन होता था। उसके बीच कोरोना हो गया। फिर कोरोना के टाइम पे कोई ऐसे क्योंकि उसको क्रोनिक, धीरे धीरे उसको क्रोनिक पेन कहा गया और कोई सपोर्ट नहीं था। तो हमारा काम था बस घर पे बैठो और रो। मतलब इतने कमजोर बन चुके थे कि मैंने तो ठान लिया था कि मैं अमेरिका से बाहर ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रही हूँ। कई सारे लोग जो है मुझ पे हंसे भी, मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स भी हंसे कि लोग बाहर से अमेरिका में आते हैं और तुम अमेरिका से अपने बेटे को वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में दिखा रही हो और यहाँ से लेके जा रही हो। तो बहुत सारे लोग भी हंस रहे थे। उसी टाइम हमारे, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे एक सर हैं नेपाल में, उन्होंने मदद किया था। तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, कई सारे हमारे नेपाली डॉक्टर से, उन्होंने बहुत मदद की थी। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास जाती थी, मुझे कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। वो जो कुछ भी कहे, वो दवाई देते थे, मैं वो नहीं खिलाती थी। कम से कम 1 हफ्ता में देख लेती थी, जब कुछ असर नहीं होता था तो मैं छुड़ा देती। उन्होंने दवाई इतना देना शुरू कर दिया। करते करते उन्होंने ये बोला कि इसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो उन्होंने थेरापी शुरू करने के लिए बोला और एंजाइटी मेडिकेशन के लिए बोला। लेकिन मुझे पता था कि एज अ मॉम मुझे पता था कि मेरे बेटे को कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के, कि इस हद तक का। तो मैंने उनकी एंजाइटी की मेडिकेशन भी नहीं थी। तो उसी टाइम हमने ये डाइट थोड़ा कस्टमाइज करके उन्होंने दिया था। तो हमने ये डाइट बेटे के लिए शुरू किया था। ये डाइट शुरू करने के 3 हफ्ते बाद, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जब ये शुरू किया, उसके 3 हफ्ते बाद ही उसका पेन, फर्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू द स्कूल ही वेंट पेन फ्री। उसका दर्द से मुक्त होके वो स्कूल पे चला गया। तो उसके बाद उसने बोला उस टाइम कि आई एम 60% बेटर। तो धीरे धीरे करके फिर उसको बीच में किसी वायरस ने कैच किया और डॉक्टर ने बोला मुझे, बोला कि ऐसे नहीं रख सकती तुम, उसको टाइलेनोल खिलाओ। मेरा बेटा खुद हंसा क्योंकि वो समझ चुका था। वो आपका वीडियो भी देखता है, वो हिंदी नहीं समझता फिर भी देखता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह का वो था, वो उन्होंने जब उसको पेन कम हो गया वो सर की हेल्प करने के बाद, तो उसने देखना शुरू कर दिया और मुझसे पूछता था कि ये क्या चीज़ है, तो मैं उसको बता देती थी। फिर उसने अभी वो 100% बेटर है। सर ने हमें मतलब कहा था कि तकरीबन 6 महीना बच्चा है, तो शायद 6 महीना लग सकता है। लेकिन ही इज 100% बेटर नाउ, नो कंप्लेन। अभी तो वो अभी हमारे जीवन में इतनी खुशी है कि उस टाइम तो लाइफ वॉज लाइक अ हेल, नर्क जैसा था जीवन। तो अभी इसी के थ्रू मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मेरे बेटे ने भी ये ट्राई किया था और वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो 2 साल से बीमार था, कोई भी ट्रीटमेंट उसको काम नहीं कर रहा था, कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर नहीं बता पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम क्या है, और सारे टेस्ट नॉर्मल थे। ऐसा कोई टेस्ट नहीं बाकी था, बाकी है अब, कि जो उसको नहीं करवाया हो। तो मैं बताना चाहूंगी कि हाँ, मैं भी खुद ही एक टेस्टिमोनी दे रही हूँ कि इस डाइट से खुद मेरे बेटे को ठीक हुआ है। और मैंने देखा है वो सर ने जितने का भी ट्रीटमेंट किया है सभी को ठीक किया है, और वो बिना दवाई ठीक हुआ है। उसने कोई दवाई नहीं खाया। अब तो वो ऐसा बन चुका है कि वो कोई दवाई लेता ही नहीं है। इवन डॉक्टर्स भी कहे तो मानता नहीं है। वो तो शॉर्ट्स वगैरह के लिए भी अभी मना करता है। तो ये टेस्टिमोनी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद 2 साल पहले हमें ये पता हुआ होता तो हमारे जीवन की 2 साल ऐसे व्यर्थ नहीं होता और इतने पेन में, दर्द में नहीं गुजरता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें। आपको क्या पता कि किसके जीवन में ये वरदान साबित हो, और किसके जीवन इस एक शेयर से बदल जाए, ये वीडियो देखने से बदल जाए। यही डॉक्टर साहब मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू आर डूइंग। अब आपसे मेरी एक लास्ट क्वेश्चन है। एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट जो अभी अभी सुना गया है, आपने किताब भी निकाला है कुछ समय पहले। इसके लिंक और आपके सारे लिंक हम इस कमेंट में भी बाद में रख देंगे। 360 डिग्री पोस्चुरल मेडिसिन, ये क्या है डॉक्टर साहब? ये बहुत सुना गया है। और जब मैंने बुक पढ़ा तो कवर में लिखा है ना ट्रांसप्लांट ना डायलिसिस। और मैंने ऐसे समझा कि अब डायलिसिस करने की भी जरूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट की भी, किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत नहीं है। तो इसको समझा दीजिए थोड़ा। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे बीमारियों की, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज,
तो जाहिर सी बात है विद द डाइट इट कैन बी क्योर्ड। एंड जैसा आपने अभी टेस्टिमोनियल दिया, थैंक्स दैट यू हैड ए फेथ इन डाइट। और ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी भी जान के कि आपका बेटा जी ठीक है। और जी सबसे बड़ी बात, वो ये समझ गया कि कैसे ठीक रहना है। सो दैट इज अ जी लर्निंग फॉर हिम। ये एक तरह का एजुकेशन हो गया इस बहाने, और जिससे जी वो जीवन भर रख सकता है, ना केवल अपना जी ध्यान रख सकता है, वो आने वाले समय में बाकियों को भी वो एनलाइटन कर सकता है, बाकियों को भी वो एक सही राह दिखा सकता है। ये तो जी बड़ी अच्छी बात है। सो अब इसके बियॉन्ड चलते हैं। एक टाइम आता है जब इंसान दवाई ले लेके अपने आप को बहुत खराब कर लेता है। जैसे किडनी फेलियर केसेस, किडनी ज्यादातर फेल होती है नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन। दवाइयाँ जो भी आप खाते हैं, वॉट एवर काइंड ऑफ, अल्टीमेटली किडनी इज द वन इसमें सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, जो फिल्टर करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। किडनी फेलियर जब होता है तो डॉक्टर बोलता है डायलिसिस पे जाओ। तो जितनी सारी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां पेनफुल हैं, इंक्लूडिंग द वन जो जिससे आपका परिवार सफर हुआ। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा पेनफुल अगर कोई बीमारी है, दैट इज किडनी फेलियर। डायलिसिस के पेशेंट जिनको हफ्ते में 2 बार 3 बार, कई बार रोज डायलिसिस ले जाना पड़ता है, और इससे पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं पेशेंट को, और इट इज पेनफुल, और पेनफुल भी ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम कुछ करना चाह रहे थे, तो सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन। राइट। तो इसमें सिर्फ एक बात याद रखिए कि किडनी काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि किडनी खराब हो चुकी है। कुछ सेल अभी भी जिंदा है जो उसका काम कर रही है। उन सेल के माध्यम से और सेल हम बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल है कि अपने पोस्चर को बदल के। कैसे? आप 6 ईंट लीजिए, ब्रिक, और लेके बेड के पलंग के एक तरफ रख दीजिए, इस तरह से तीन तीन, दो पाए के नीचे, ताकि बेड इंक्लाइंड हो जाए 10 डिग्री पे। राइट। तो 1 फीट ऊंचा हो गया। जिस तरफ बेड ऊंचा है उस तरफ आपका पैर और दूसरी तरफ का सिर। ऐसा अगर आप जी 2 घंटे लेटेंगे, एक एक घंटा सुबह शाम लेटेंगे, तो जी आप हैरान होंगे, आपका बॉडी डायलिसिस करना शुरू कर देगा अपने आप। यानी कि डायलिसिस मशीन में जाने के बजाय, हॉस्पिटल जाने के बजाय, अगर डायलिसिस वाले पेशेंट घर पे ईंट वाले बेड में लेटें रोज कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे, तो उसकी बॉडी वैसे ही डायलिसिस करेगी जैसे कि हॉस्पिटल जाके होता है, उससे बहुत जी अच्छा। और उसको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन साथ में डीआईपी डाइट भी करना है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस तरह से अलग अलग बीमारियों के लिए अपने पोस्चर को अलग अलग एंगल पे रख के आप इमीडिएटली बीमारी से आराम पा सकते हैं। कैंसर के जी पेशेंट को बहुत पेन होता है, अलग अलग तरह के पेन। उस पेन के लिए, क्योर रिलीफ के लिए मॉर्फिन तक भी खा लेते हैं, जो कि एक जहर है। तो ऐसे में पेन रिलीफ का बहुत अच्छा तरीका है कि वो हॉट वाटर बाथ टब में बैठ जाए 1 घंटा। राइट। तो उससे जी पेन चला जाता है मॉर्फिन में, और 12 घंटे तक पेन आता भी नहीं, और 12 घंटे जी बाद दोबारा बैठ जाए। और ऐसा कुछ दिन करेंगे तो पेन गोज अवे परमानेंटली। तो ये जो पूरा जी साइंस है, इट इज कॉल्ड पॉस्चरल मेडिसिन। और ये अच्छा किताब जो है, ये पहली किताब है पॉस्चरल मेडिसिन साइंस पे, जिसमें कोई जी खर्चा नहीं है, और लेकिन आपको रिलीफ मिलता है और क्योर मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान को ये पॉस्चरल मेडिसिन साइंस समझना चाहिए, और जरूरत जी पड़े तो अप्लाई करना चाहिए। तो खैर, आप हमारी वेबसाइट में जाके इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जी इन हिंदी, and you can get cured, and you can जी get rid of the need of transplant। वो किडनी जी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, उनकी जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही और बड़ी तेजी से आप ठीक कर जी सकते हैं, और पहले दिन ही आपको रिजल्ट दिख सकता है, फर्स्ट डे। जी डॉक्टर साहब, वैसे मैंने कहा कि लास्ट प्रश्न है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा आगे जाती हूँ। डायबिटीज की रिवर्सल, तो मैं फिर से इसको एम्फासाइज देके कहती हूँ कि जो डायबिटीज के पेशेंट है, आपने बोला वो रिवर्स हो सकती है, हो सकता है। तो डाइट के विषय में भी आपने बताया। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? शुरू दिन से ही दवाई छोड़ देनी चाहिए और बिल्कुल डाइट पे जंप इन करना चाहिए, या दवाई के साथ फिर डाइट लेना चाहिए? जो तो सिर्फ मेडिकेशन पे है, इंसुलिन पे नहीं है, वो छोड़ दें जी मेडिसिन एंड स्टार्ट डाइट। राइट। डाइट को हंड्रेड अच्छा परसेंट करेंगे तो, बस ईटिंग जी वीटिंग करेंगे फिर नहीं करना कुछ, फिर तो अच्छा आप देखना पड़ेगा। जो लोग इंसुलिन ठीक पे हैं, द कम
40% इंसुलिन कम करना है उस दिन, जिस दिन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दिन में 3 बार ब्लड शुगर चेक भी करना है, फास्टिंग ब्लड शुगर आफ्टर लंच, ब्लड शुगर बिफोर गोइंग टू बेड। और वो ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन को ध्यान रखते हुए आपको इंसुलिन को टेपर डाउन करते जाना है, राइट। आपको सबसे पहले जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन उसको छोड़ना है, उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन उसको छोड़ना है। फास्ट एक्टिंग जैसे नोवा रैपिड है उसको छोड़ना है, लॉन्ग एक्टिंग जैसे फिर बाद में उसको टेपर डाउन करना है। तो आपको ये है ब्लड शुगर 150 से नीचे जा रहा है तो पोस्ट पैरल, तो समझ लीजिए इंसुलिन की क्वांटिटी घटानी पड़ेगी एक आध यूनिट। और अगर ब्लड शुगर आपका कंसिस्टेंटली 250 से ऊपर रह रहा है पोस्ट पैरल, तो जितना घटाया था वो ज्यादा घटा दिया, वो 1-2 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपको विद इन द ब्रैकेट ऑफ 150 to 250 mg पर डेसीलीटर के बीच में ब्लड शुगर रखने की कोशिश करनी है, और इस कोशिश के हिसाब से इंसुलिन को टेपर डाउन करना है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, हिट एंड ट्रायल करके आप दवाइयों से और इंसुलिन से पीछा छुड़ा सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी भी बात तो घंटों करने का मन कर रहा है, लेकिन समय का पाबंदी है। आज आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उससे यकीनन बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और वो बीमारी और दर्द से मुक्त जीवन जी पाएंगे। अब तक सच्ची के साथ में कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आप सबको, आप सभी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम एक बेसिक कार्यक्रम है, जिनको इस डाइट के विषय में पता नहीं है उनके लिए पहले इट्स लाइक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा, जिनको हम अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब भविष्य में फिर से हमारे कार्यक्रम में आए और एक क्वेश्चन आंसर सेशन करें। आपके लिए हम अभी से आपको इनवाइट करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और दर्शकों को कहना चाहें कि डॉक्टर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दिया उनको अपने जीवन में अपनाएं और हमें बताएं। जब डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमें बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। आपका वीडियो भेजें, ट्राई करें, वीडियो भेजें और आपका अनुभव शेयर करें। और बाकी जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। डॉक्टर साहब से भी मैं विदा लेती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सची जी, थैंक यू। इट इज ए ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से हम बहुत लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव ला पाएंगे। और आप सबको भी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आपने इतना फेथफुली सुन रहे हैं और सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज का जो डिस्कशन है ये आपके लाइफ में कुछ मदद कर पाएगा। इसी उम्मीद से कि हम दोबारा मिलेंगे, और ना केवल वर्चुअली, कभी आमना सामना भी हमारा होना चाहिए, मिलना चाहिए आप सबसे भी और सच्ची आपसे भी। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कभी अगर आप नेपाल आते हैं तो इंडिया भी आइए। हम यहाँ पे फरीदाबाद में रहते हैं, और कि आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, जिससे ह्यूमैनिटी का पेन थोड़ा सा और कम हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चलिए दर्शकवृंद, आपसे फिर से मिलेंगे। मैं सच्ची मैनाली को इस कार्यक्रम से विदा दीजिए। नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेरसम्म यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो मेरो पहिलो प्रयास हो हिन्दीमा अन्तर्वार्ता लिने, र जति पनि कमी कमजोरी भए त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला। र डाक्टर साहबले जुन डायट को फर्मुला दिनुभएको छ, यदि तपाईहरुले मिस गर्नुभएको छ भने यो भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर हेर्नुहोला। र केही कन्फ्युजन त्यस्तो भयो भने कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले त्यो स्लाइड पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा राखिदिनेछौँ। र आजको कार्यक्रमबाट, आजका कार्यक्रमका मिडिया पार्टनर्स खुला मञ्च, नेप्लिज, बीआरटी, हलिउड खबर, नेप्लिज डायस्पोरा, समय र सृजना लगायत सम्पूर्ण मिडिया पार्टनर्सलाई धन्यवाद दिँदै, हाम्रा टेक्निशियन ज्ञानी श्रेष्ठजी जसले त्यतिखेर सघाइरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रमको भाषा सम्पादनको लागि सुनिता शर्मा हुनुहुन्छ न्युयोर्कबाट, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। आजलाई मलाई बिदा दिनुहोस्, फेरि अर्को कार्यक्रममा भेटौँला। नमस्कार।